एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब लेकिन सच्चा भक्त परिवार रहता था। परिवार में कुल 4 सदस्य थे। पिता सागर, माता कविता, उनका बेटा रमेश और बेटी रोशनी। गरीबी जरूर थी, लेकिन उनके दिलों में हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। गांव में एक छोटा सा हनुमान मंदिर था, जहां सागर और कविता हर रोज सुबह और शाम दीप जलाकर पूरे विश्वास से पूजा करते थे। गांव के पास ही एक बड़ा और गहरा तालाब था, जहां लोग नहाने जाते थे। एक दिन सागर और कविता खेत में काम करने चले गए। घर पर थे रमेश और रोशनी। दोपहर के समय दोनों भाई बहन नहाने के लिए उसी तालाब की ओर चले गए, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। नहाते समय रमेश अचानक गहरे पानी में चला गया। रोशनी चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कुछ ही पल में रमेश पानी में डूब गया। डरी सहमी रोशनी भागती हुई खेत पहुंची और रोते हुए बोली, माँ, पापा, भैया नदी में नहाने गया था, बहुत देर हो गई है, वो वापस नहीं आया। ये सुनते ही सागर और कविता नदी की ओर दौड़े। नदी किनारे पहुंचकर वे चीख चीख कर पुकारने लगे, रमेश, रमेश, बेटा कहाँ हो? सागर बिना कुछ सोचे सीधे नदी में कूद पड़ा। हर जगह खोजा, हर कोना छान मारा, लेकिन रमेश कहीं नहीं मिला। थक हार कर सागर, कविता और रोशनी नदी किनारे बैठ गए। तीनों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तभी सागर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे संकट मोचन हनुमान जी, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट आ गया है। अगर हमने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मेरे पुत्र को जीवित लौटा दीजिए प्रभु, वरना हम सब भी इसी नदी में अपने प्राण त्याग देंगे। अचानक गांव के हनुमान मंदिर की घंटी जोर जोर से बजने लगी। धरती डगमगाने लगी और तभी धरती पर महाबली हनुमान जी के चरण पड़े, लेकिन उन्होंने मछुआरे का वेश धारण कर लिया। मछुआरे ने पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा? सागर रोते हुए बोला, मेरे जीवन का सहारा, मेरा पुत्र इस नदी ने छीन लिया। मछुआरा बोला, चिंता मत करो, मैं कोशिश करता हूं। और इतना कहकर वो मछुआरा नदी में कूद पड़ा। कुछ देर बाद वो रमेश को पानी से बाहर ले आया, लेकिन रमेश निष्प्राण था। कविता बेटे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। रोशनी भी बेसुध हो गई। तभी मछुआरे ने रमेश का पेट दबाया। रमेश के मुंह से पानी बाहर निकला। फिर मछुआरे ने पास उगे एक छोटे से पौधे को उखाड़ा, उसकी जड़ का रस रमेश की नाक में डाला और तभी रमेश ने गहरी सांस ली और आंखें खोल दी। रमेश अपने माँ पापा को देख के बोला, माँ, पापा। पूरा माहौल जयकारों से गूंज उठा। जय बजरंग बली, जय संकट मोचन हनुमान। रमेश ने मछुआरे को देखकर कहा, आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, आप स्वयं हमारे संकट मोचन हनुमान जी हैं, जो हमारे संकट काटने आए हैं। पूरा परिवार मछुआरे के चरणों में गिर पड़ा, लेकिन प्रभु मुस्कुराए और कुछ ही दूर जाकर अदृश्य हो गए। सागर, कविता, रमेश और रोशनी आंखों में आंसू और दिल में अपार भक्ति लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही भक्ति से भरी कहानियों के लिए कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान जी।